हम लोग पिछले वीडियो में 18 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। अब होगा आपका 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3 अब 5x प्लस ky बराबर 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान है। मतलब कहा गया कि अनगिनत होने के लिए k का मान क्या होगा। और आपको पता है अनगिनत हल कब होगा कि जब a1 बाई a2 बराबर हो जाए b1 बाई b2 के और वो बराबर हो जाए c1 बाई c2 के, तो ऐसे कंडीशन में अनगिनत हल होगा। अब यहाँ पे पहले आप अपने इक्वेशन को लिख लो। क्या दिया गया समीकरण? तो समीकरण है आपका x प्लस 2y बराबर 3। इसको आप क्या लिख सकते हो? x प्लस 2y और माइनस 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है आपका 5x प्लस ky बराबर 15 है, तो इसको आप माइनस 15 कर लो और माइनस 15 बराबर 0 होगा। यहां पे देखो a1 कितना है? a1 1 के इक्वल है। b1 कितना है? b1 जो है वो 2 के इक्वल है। और इसके बाद c1 कितना है? c1 जो है वो माइनस 3 के इक्वल है। इसके बाद a2 कितना है? a2 जो है वो 5 के बराबर है। इसके बाद b2 कितना है? तो b2 k के बराबर है। और इसके बाद c2 कितना है? c2 जो है वो माइनस 15 के बराबर है। अब कंडीशन क्या है? अनगिनत हल के लिए। अब अनगिनत हल कब होता है? जब a1 बट्टा a2 बराबर हो जाए b1 बट्टा b2 और ये बराबर हो जाए c1 बट्टा c2, ऐसे कंडीशन में अनगिनत हल होते हैं। अब a1 बट्टा a2 कहने का मतलब a1 के जगह पे 1 है और a2 के जगह पे कितना है? a2 के जगह पे 5 है। इसके बाद b1 के जगह पे कितना है? b1 के जगह पे 2 है। और b2 के जगह पे कितना है? b2 के जगह पे k है। इसके बाद c1 के जगह पे कितना है? c1 के जगह पे माइनस 3 है। और c2 के जगह पे कितना है? c2 के जगह पे माइनस 15 है। अब यहाँ पे देखो, अगर इस दोनों को हम लोग लेते हैं, अगर 1 बट्टा 5 बराबर होता है 2 बट्टा k के, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे k को 1 से तो k आ जाएगा, अब 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे k बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। अब दूसरा से भी चेक कर लो। अगर आप इसमें लेते हो तो 2 बट्टा k और ये बराबर किसके आ जाएगा? तो माइनस 3 बट्टा माइनस 15 के। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3, 3 पचे 15, k को 1 से गुना करेंगे k और ये बराबर होगा 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10। तो यहाँ पे देखो k बराबर 10 आ गया। किस विकल्प में दिख रहा है? विकल्प 3 में। इसका मतलब 19 का सही उत्तर विकल्प 3 होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इट मींस ऐसा हो रहा होगा, एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का ब्लैंक होता है, मतलब खाली स्थान होता है। हम लोग क्या कहते हैं? उसको अद्वितीय हल कहते हैं। तो ये क्या होगा? अद्वितीय हल। किस में दिया गया? आपको विकल्प 2 में दिया गया। इसका मतलब 20 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 तथा 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 है। अब क्या है? अविरोधी, विरोधी, आच्छित, इसमें से कोई नहीं है तो चेक करने का मामला है। हम लोग चेक कर लेते हैं। यहां पे देखो, अब हम लोग यहां पे डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 3y और माइनस 4 बराबर 0 है। और दूसरा 2x माइनस 5y और माइनस 1 बराबर 0 है। a1 कितना है? a1 आपको 1 के बराबर है, क्योंकि आपको पता है कि x का गुणांक a1 होता है। a2 कितना है? a1, इसके बाद b1, y का गुणांक b1 होता है, तो b1 कितना आ गया? 3 के बराबर आ गया। और इसके बाद c1 माइनस 4 के बराबर है। और a2 2 के बराबर है। b2 माइनस 5 के बराबर है। और इसके बाद c2 जो है वो माइनस 1 के बराबर है। अब ऐसे कंडीशन में समझो क्या कहा गया। यहां पे चेक कर लेते हैं पहले a1 बाई a2 को। a1 बाई a2 करोगे तो a1 के जगह पे 1 आ गया और a2 के जगह पे 2 आ गया। इसके बाद b1 बाई b2, तो b1 बाई b2 कहने का मतलब a के जगह पे 3 है और b के जगह पे माइनस 5 है। अब यहाँ पे क्या दिखा आपको? आपको दिखा ये यहां से कि a1 बाई a2 बराबर नहीं है किसके? b1 बाई b2 के। अब जब a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b2 के, तो ऐसे कंडीशन में क्या कहलाएगा? तो इसको हम लोग कहेंगे ये क्या होगा? अविरोधी होगा। ओके, अविरोधी होगा। इसका मतलब इसका सही उत्तर जो है वो विकल्प 1 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 हो तो y का मान
क्या होगा, मतलब इस समीकरण में आपको x का वैल्यू दे दिया गया और y का वैल्यू पूछा गया, कैसे पता करोगे? तो समीकरण में अगर आप x का वैल्यू पुट कर दोगे या रख दोगे तो आपको y का वैल्यू इजीली पता चल जाएगा। तो हम लोग वही काम करते हैं। क्या दिया गया है? आपको दिया गया x प्लस 2y बराबर 9। x के जगह पे 5 है, अब यहां पे 5 रख लो। x का मान 5 रखने पर 5 प्लस 2y और ये बराबर किसके आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा 9 के। हम लोग इसको कह सकते हैं कि 2y जो होगा ये बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 के। बात समझ रहे हो? इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2y को आप y कर लो, y बराबर कितना होगा? 9 में से 5 माइनस होगा 4 और 4/2 कहने का मतलब 2 एकम 2, 2 दूना 4 तो y 2 के बराबर आ गया। अब देखो किस विकल्प में y 2 दिखाई पड़ रहा है? आपको विकल्प बी में दिख रहा है, इसका मतलब 22 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा? आपको पता है कि जब एक बिंदु पे काटता है इसका मतलब एक और केवल एक हल होता है, तो वो क्या कहलाएगा? अविरोधी कहलाएगा। इसका मतलब इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 23 का, वो विकल्प 3 हो जाएगा। ये आपका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या आ गया? विकल्प 3 आ गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 24 में कि जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख समपाती होता है। समपाती कहने का अर्थ क्या हुआ? कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन, कहने का मतलब अगर सपोज करो कि एक लाइन ऐसा है, ये बिंदु यहाँ पे और दूसरा लाइन भी जस्ट इसी के ऊपर आ गया हो, दूसरा लाइन भी अगर इसी के ऊपर आ जाएगा, ये क्या कहलाता है? समपाती कहलाता है। और समपाती में आपको पता है कि क्या होते हैं, उसके कितने हल होते हैं? आपको पता है कि अनेक हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। किसमें अनगिनत दिख रहा है? विकल्प डी में। इसका मतलब 24 का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण के हल अनंत हो तो उसके आलेख होंगे। अब अनंत हो तो उसके आलेख कैसे होंगे? आपको पता है कि दो अगर अनंत होते हैं, इसका मतलब अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन होगा। एक लाइन के ऊपर ही क्या होगा? दूसरा लाइन। और जब एक के ऊपर दूसरा लाइन हो, क्या कहलाता है? समपाती कहलाता है। समपाती क्या कहीं दिख रहा है? तो दो समपाती रेखाएं, ये आपको दिख रहा है विकल्प 3 में। इसका मतलब 25 का सही उत्तर जो है वो विकल्प 3 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि 2x प्लस 3y बराबर 12 और 3x माइनस 2y बराबर 5 तब x बराबर 2 और y बराबर 3, ये तो चेक करना होगा कि कितना आ रहा है। अब देखो, इसको बनाने का दो तरीका। हम लोग चाहे तो इसका वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस एक्चुअली बहुत लेंदी हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट सॉल्व ही कर लेते हैं। क्या है इक्वेशन? इक्वेशन है आपका 2x प्लस 3y बराबर 12 और एक है आपका 3x माइनस 2y बराबर 5। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। एक और दो समीकरण मान लिए। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक के कोएफिशिएंट को, गुणांक को बराबर करते हैं। y के गुणांक को बराबर कर लो। कैसे बराबर करोगे? यहां 3 दिख रहा है, यहां पे 2 दिख रहा है। इसका मतलब अगर इसको 2 से गुना कर दिया जाए, ये यहां पे 6 हो जाएगा। अगर इसको 3 से गुना कर दिया जाए, ये भी y 6 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? सॉल्व कर लो। 2 को 2 से गुना करेंगे 4x आ जाएगा। 3y को 2 से गुना करेंगे 6y आ जाएगा। 12 को 2 से गुना करेंगे 24 आएगा। इसके बाद 3 को 3x से गुना करेंगे 9x आ जाएगा और 3 को 2 से गुना करेंगे 6y हो जाएगा और ये बराबर 5 को 3 से गुना करेंगे 15 आएगा। अब इस दोनों को आप जोड़ लो। अब इस दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो 6y प्लस का और 6y माइनस का कैंसिल हो जाएगा। 4y और 9y ये आ जाएगा, सॉरी 4x और 9x 13x आएगा और 13x बराबर आ जाएगा 5 4 9 और 2 1 3। इसका मतलब अगर x का वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आपको आ जाएगा 39/13। 13 एकम 13, 13 तिया 39, तो x का वैल्यू 3 आ गया। अब x का वैल्यू 3 आ गया तो x का मान किसी एक समीकरण में रख लो, या तो इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रखो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अगर 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 12 है। तो 2x प्लस 3y और ये बराबर 12 है।
आपने अभी x का वैल्यू कितना फाइंड किया, 3 फाइंड किया, जहां भी x दिख रहा है वहां पे 3 पुट कर लो, तो 2 गुने 3 प्लस 3y, और ये बराबर आ जाएगा किसके, 12 के। 3 को 2 से गुना करेंगे 6 प्लस 3y, और ये बराबर आएगा 12 के। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 3y बराबर आ जाएगा 12 माइनस 6। 12 माइनस 6 कहने का मतलब 6, तो ये 6 आ गया। यहाँ पे y किसके बराबर आएगा, तो y आपको आ जाएगा 6/3। 6/3 कहने का मतलब 3 एकम 3, 3 गुना 6, तो y 2 के बराबर आ गया। अब देखो कि x3 और y2, x3 y2 कहां दिखाई पड़ रहा है, तो x3 और y2 हमें ऑप्शन 3 में दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब 26 का सही आंसर विकल्प 3 होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा गया कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 2x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर माइनस 1 है। अब यहां पे देखो क्या दिया गया, k के किस मान के लिए, मतलब k का वैल्यू पूछा गया और एकमात्र हल होगा। इसका मतलब a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 के। यहां पे समझो आप क्या दिया गया, पहला इक्वेशन, तो इक्वेशन में आपको दिया गया है, यहां पे फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन में कहा गया कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 और 2x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर माइनस 1 है। तो अब एक चीज करो, क्या कहा गया आपको कि 2x और माइनस y और माइनस 3 और ये बराबर किसके है, 0 के। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, दूसरा समीकरण है कि 2kx प्लस 7y और माइनस 5 बराबर 0। क्या कहा गया कि x 1 के बराबर है और y माइनस 1 के बराबर है। तो यहां पे वैल्यू पुट करो तो जरा सा, ये आ जाएगा 2 गुने k गुने x के जगह पे 1 पुट कर लो, 7 गुने y के जगह पे माइनस 1 पुट कर लो, और माइनस 5, और ये बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। 2 को k को और 1 को गुना करेंगे तो 2k आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपको प्लस माइनस माइनस, 7 को 1 से गुना करेंगे 7 और माइनस 5, और ये बराबर आ गया किसके, 0 के। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं 2k और माइनस 12 और ये 0 के बराबर आएगा। यहां से आप कह सकते हो 2k बराबर हो जाएगा किसके, 12 के। इसका मतलब k किसके इक्वल होगा, k आपको आ जाएगा 12/2 के। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, k कितना आ गया, k 6 के बराबर आ गया। k 6 के बराबर आ गया, आपको किस में दिखाई दे रहा है, आपको विकल्प 3 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 27 का सही उत्तर विकल्प 3 होगा, और हमको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें x और y का वैल्यू दे चुका था पहले ही। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। अब कौन हल है आप चेक करके देख लो, अब चाहो तो ऑप्शन पुट करके देख सकते हो उसमें, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट समीकरण क्या है, तो पहला समीकरण है x माइनस 2y और ये बराबर है 0 के, इसको आप मान लो इक्वेशन 1। दूसरा है 3x प्लस 4y और ये बराबर होगा किसके, तो 10 के, इसको आप मान लो इक्वेशन 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग क्या करते हैं, किसी एक के गुणांक को बराबर करते हैं या एक के कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। आप x का कर लो या y का कर लो, कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो ये 2y है और ये 4y है। अब एक बात बताओ कि अगर इसको 2 से गुना कर दिया जाए और इसको 1 से गुना कर दिया जाए तो y का गुणांक यहाँ पे 4 आ जाएगा, और नीचे वाले समीकरण में मतलब समीकरण 2 में पहले से आपको y का गुणांक 4 दिया गया। अब इसको आप सॉल्व कर लो। 2 को x से गुना करेंगे 2x प्लस माइनस माइनस, 2 को 2 से गुना करेंगे 4y बराबर 0 को 2 से गुना करेंगे 0 आएगा। 3 को x से गुना करेंगे 3x को 1 से 3x प्लस आ गया कितना 4y और बराबर आ गया 10। अब क्या करो, दोनों समीकरण को जोड़ लो। अब दोनों समीकरण को जोड़ोगे तो 4y माइनस का और 4y प्लस का ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 आ गया। इसके बाद 2x और 3x को ऐड करोगे तो 5x आ जाएगा और ये बराबर आ जाएगा 10 को 0 से ऐड करोगे तो ये 10 आ जाएगा। तो यहां से अगर x का वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आपको आ जाएगा 10/5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, मतलब x जो है वो 2 के बराबर आ गया। अब x 2 का बराबर आ गया तो अब x का मान किसी एक समीकरण में रख लो, या तो 1 में या तो 2 में, आपको y का वैल्यू पता चल जाएगा। हम लोग समीकरण 1 में रख लेते हैं।
x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप चाहो तो लैंग्वेज लिख भी सकते हो, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, लैंग्वेज लिखने का कोई औचित्य नहीं बनता। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, x के जगह पे 2 पुट करो, 2 - 2y, और ये बराबर आ जाएगा किसके, 0 के। आप कह सकते हो कि 2 बराबर हो गया किसके, 2y के। अगर y का वैल्यू आप फाइंड करोगे तो y आपको आ गया 2/2, 2/2 कहने का मतलब कितना आ गया, 1 आ गया। यहां से वैल्यू x बराबर 2 और y बराबर 1, x 2 y 1 कहां दिख रहा है, विकल्प 1 में दिख रहा है। इसका मतलब 28 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा गया कि यदि 2 के -1 और k समीकरण 10x - 9y बराबर 12 का हल हो तो k बराबर कितना होगा। अब एक चीज सोचो कि ये क्या है, तो एक तो आपको आ गया भुज और दूसरा कोटि। यहां पे ये जो वैल्यू होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो होता है वैल्यू ये x के बराबर होता है हमेशा, और ये वैल्यू किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। तो अब आप क्या करो, पूछा गया आपसे k का वैल्यू, तो हम लोग इसमें पुट कर लेते हैं, क्योंकि आपको इतना पता है कि x किसके बराबर होगा, तो x जो है वो बराबर होगा 2 के -1 के, और y किसके बराबर होगा, तो y जो है वो k के बराबर होगा। अब इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर लो। एक आपका समीकरण है 10x - 9y बराबर 12। अब यहां पे x के जगह पे 2 के -1 पुट कर लो, तो 10 गुने 2 के -1 -9 गुने y के जगह पे k, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 12 के। मल्टीप्लाई करो, तो 10 को 2 के से गुना करेंगे तो 20 के, माइनस 10 को 1 से गुना करेंगे 10, माइनस 9 को k से गुना करेंगे 9 के, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 12 के। यहां से 20 के में से 9 के माइनस करोगे तो 11 के आएगा, बराबर 12 है, और ये इस तरफ आएगा तो प्लस 10 आ जाएगा, तो 12 और 10 22 आ जाएगा। यहां से k किसके बराबर आ गया, k आपको आ गया 22 और बट्टा 11 के, 11 कम 11, 11 दूना 22, मतलब k 2 के बराबर आ गया। अब k 2 के बराबर है तो आपको कहां दिख रहा है, आपको विकल्प 2 में दिख रहा है। इसका मतलब 29 का सही आंसर विकल्प 2 होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 तथा 3x + 12y = 10 का एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा, और अनंत बहुआयामी हल होंगे। अब ये तो चेक करने का विषय है, हम लोग चेक कर लेते हैं। क्या दिया गया, ये आपको पहला समीकरण है x + 2y = 5 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो -5 = 0। दूसरा समीकरण है आपका 3x + 12y और बराबर 10 है, तो इसको -10 = 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब हम लोग x के गुणांक को a1 कहते हैं, a1 1 के बराबर है। इसके बाद y के गुणांक को a2 कहते हैं, तो ये b1 कहते हैं y के गुणांक को, तो यहाँ पे b1 कितना आ गया, तो ये आपको b1 आ गया, b1 कितना आ गया, तो ये आपको 2 के बराबर आ गया। और इसके बाद कांस्टेंट टर्म को हम लोग c कहते हैं, c1 - 5 आ गया। इसके बाद a2 कितना आ गया, a2 3 के बराबर है। b2 कितना है, b2 जो है वो 12 के बराबर है। और इसके बाद c2 कितना है, c2 आपको -10 के बराबर है। अब आप चेक कर लो, यहां से a1 बट्टा a2 बराबर a1 के जगह पे 1 और a2 के जगह पे 3। इसके बाद b1 बट्टा b2, b1 के जगह पे 2 और b2 के जगह पे 12, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या दिख गया आपको कि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टा b2, तो ये कैसा कंडीशन बनता है, आपको पता है कि इसमें क्या होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं, या एक और केवल एक हल होते हैं। किसमें दिख रहा है, तो विकल्प 1 में दिख रहा है। इसका मतलब 30 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि 173x + 197y = 149 और 197x + 173y = 221 तो xy होगा। अब देखो, ये इतना भारी भरकम इक्वेशन दिख रहा है, इस समीकरण को अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए हम आपको एक तो देखो, यहाँ पे हम पहले इक्वेशन लिखते हैं और इसके बाद हम इसका दोनों तरीका आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व करने पे जल्दी आंसर तक पहुंचेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समय हमारा कंज्यूम होगा। पहले देखो क्या है, तो इक्वेशन फर्स्ट है आपका 173x और + 197y
बराबर 149। दूसरा है आपका 197x प्लस 173y बराबर 221। अब एक चीज देखो कि ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है। अब मान लो एक को समीकरण 1 और एक को समीकरण 2। अब देखो कि अगर प्रोसेस के थ्रू हम लोग चलते हैं तो इसको गुना करना होगा 173 से, इसको गुना करना होगा 197 से, फिर हम लोग दोनों में इस दोनों से गुना करेंगे, इसके बाद हम लोग गुणांक को बराबर करेंगे। ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया होगी, हम लोग ऐसे प्रक्रिया में नहीं चलते। एक छोटे से प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। अब देखो ये प्रोसेस अप्लाई कहां होगा ये भी समझना बहुत जरूरी है। आपको अगर ये दिखाई दे कि x का गुणांक पहले समीकरण का और y का गुणांक दूसरे समीकरण का बराबर हो जाए, या y का गुणांक पहले समीकरण का और x का गुणांक दूसरे समीकरण का अगर बराबर दिखाई दे, तब हम लोग ये प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या प्रक्रिया है भाई? प्रक्रिया ये है कि हम लोग पहले इस दोनों समीकरण को एक बार जोड़ लेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ लो। अगर इसको जोड़ेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर और 2 को जोड़ने पर अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहां पे कितना होगा? 173 और 197 को जोड़ लो। 7 3 10 का 0 कैरी 1, 9 1 10 7 17 का 7 हासिल 1 और 2 1 3 370x। अब इसको जोड़ेंगे 7 3 10 का 0 कैरी 1, 9 1 10 7 17 का 7 कैरी 1, 2 1 3 370y बराबर 9 1 10 का 0 कैरी 1, 4 2 6 1 7 और 2 1 3। अब देखो यहाँ पे 370x प्लस 370y बराबर 370। आप चाहो तो 370 को कॉमन ले सकते हो। 370 को कॉमन लोगे तो ये आपको आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 370 के। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहां से आप कह सकते हो कि x प्लस वाई बराबर हो जाएगा कितना? तो 370 अब बट्टा 370 के। यहां से आपको कितना आ गया? तो ये आपको आ गया 1 के बराबर। बातें समझ में आ गई? अब x प्लस वाई बराबर 1 दिख गया। अब यहां पे दूसरे को सॉल्व करो। अब क्या करो? समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा लो। अगर इसको हम लोग घटाएंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर अब देखो कि ये जब आपको आया तो यहां पे आप समझ लो कि x प्लस वाई जो है ये बराबर आ गया 1 के, और इसको आप मान लो इक्वेशन 3। ओके, अब यहां पे एक बार घटा लो तो ये कितना आ जाएगा? तो 173 इसको अगर हम लोग घटाएंगे पहला समीकरण में से दूसरा को, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आपको आ जाएगा 7 में से 3 माइनस होगा तो 4, और 9 में से 7 माइनस होगा तो 2, तो माइनस 24x। और इसको अगर करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 7 में से 3 माइनस होगा 4, और 9 में से 7 माइनस होगा 2, तो ये आ जाएगा 24y। और ये बराबर किसके आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपको 11 में से 9 माइनस होगा 2, 11 में से 4 माइनस होगा 7, और ये 72 के आ गया। बातें समझ में आ गई? कोई मिस्टेक नहीं है। अगर 1 से 2 को हम लोग घटाए हैं तो ये आपको बिल्कुल सही है। अब यहां पे देखो, अब चाहो तो 24 को कॉमन ले लो। अगर 24 को हम लोग कॉमन लेंगे तो ये आपको आ जाएगा माइनस एक्स और प्लस वाई बराबर कितना? तो 72। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 72 बट्टा 24। 24 से कम 24, 24 दिया 72, यहां पे 3 आ गया। हम लोग कह सकते हैं कि माइनस एक्स और प्लस वाई, और ये बराबर किसके आ गया? 3 के। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 4। ओके, अब देखो कि इक्वेशन 3 है, और अब देखो कितना आसान इक्वेशन बन गया। x प्लस वाई बराबर 1 और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3। अब क्या करो? समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ये आपको आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 1। इसको अगर आप जोड़ोगे तो कट गया, तो 2y बराबर किसके आ गया? 4 के आ गया। यहां पे y किसके बराबर होगा? तो 4 बट्टा 2 मतलब 2 के। y 2 के बराबर है। अब y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख लो। अगर किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा माइनस एक्स अब प्लस वाई के जगह पे 2 आएगा, और ये बराबर हो जाएगा 3 के। यहां से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको आ जाएगा 2 माइनस 3 बराबर x। तो x कितना आ गया? x आपको आ गया -1 के बराबर। अब देखो कि y2 और x -1
कहां पे है, तो यहां पे एक्स वाई है, एक्स कितना है, तो एक्स जो है वो -1 आना चाहिए और y 2 आना चाहिए। मामला तो गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि यहां पे देखो एक्स वाई दिया गया है और एक्स वाई दिया गया है, तो मतलब पहले तो वैल्यू x का आएगा, और x कभी भी आपने जो सॉल्व किया है वो किसके बराबर आ रहा है, -1 के बराबर आ रहा है। x तो माइनस है नहीं 1, या तो आपको एक बार हम रीचेक कर लेते हैं इसको, और इसके बाद नहीं तो हम लोग डायरेक्ट आंसर सॉल्व कर लेंगे। और वैसे हम लोग जब भी कभी समीकरण सॉल्व करें तो घबराने की कोई बात नहीं है, हमने जो आंसर फाइंड किया वही क्वेश्चन में रख के देखेंगे, चेक भी कर सकते हैं कि मेरा निकाला हुआ आंसर सही है या गलत है, बस हम एक बार रीचेक कर लेते हैं। आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखो। यहाँ पे देखो क्या है, 173x प्लस 197y बराबर 149, ओके। और दूसरा है आपका 197x प्लस 173y बराबर 221। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एक को समीकरण 1 माने और फिर 2 माने, 1 2 को जोड़ लिए, जोड़ेंगे 7 3 10 का 0 कैरी 1, 9 1 10 17 का 7 कैरी 1, 2 1 3 बिल्कुल सही। 7 3 10 का 0 कैरी 1, 9 1 10 17 का 7 कैरी 1, 2 1 3 बिल्कुल सही। और 9 1 10 का 0 कैरी 1, 4 2 6 1 7 और 2 1 3 बिल्कुल सही है। 370 कॉमन लिए, x प्लस वाई आ गया 370, x प्लस वाई बराबर 1, यहां तक कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। अगर माइनस किए तो कैसा बनेगा, तो ये आपको बनेगा, यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कहीं यहाँ तो गलती नहीं कर लिए, 173x और इसके बाद प्लस 197y बराबर 149 है। अब इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा माइनस यहां पे 197x प्लस 173y बराबर कितना 221। माइनस कर लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट में माइनस किए हो सकता है कहीं मिस्टेक कर दिए हो, साइन चेंज होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। अब क्या होगा, ये अगर इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 7 में से 3 माइनस होगा तो 4, और 9 में से 7 माइनस होगा 2 तो -24x बिल्कुल सही। और इसके बाद इसको अगर जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 में से 3 माइनस होगा 4 और 9 में से 7 माइनस होगा 2 तो 24y, और ये बराबर कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 9 में से यहाँ पे 11 में से 9 माइनस होगा तो 2, और 11 में से 4 माइनस होगा तो 7, -72 के, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो -24x प्लस 24y बराबर -72। एक गलती यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि ये यहाँ पे -72 है, हमने माइनस का साइन छोड़ दिया, ये यहाँ पे आपको आ जाएगा -72, बस आपको माइनस का साइन लगाते जाना है। ये आपको आ गया -72, ये आपको -72 आ गया। अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग सॉल्व ही कर लेते हैं इसको फिर से एक बार, नहीं तो फिर अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो गलती होने की संभावना बनेगी। अब हम लोग आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे देखो कि -72 है, तो इसको आप लिख सकते हो समीकरण 1, और अब इसको 3 आ गया तो आप -24 को कॉमन ले लो। अगर हमने -24 को कॉमन लिया तो ये आपको आ जाएगा x और -y और बराबर कितना, तो ये आपको आ जाएगा x -y बराबर -72। ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x -y बराबर -72 बट्टा -24, 24 से कम 24, 24 तिया 72, यहाँ पे कितना आ गया 3, तो x -y बराबर आ गया 3। इसको आप मान लो ये 3 था, इसको आप समीकरण 4 मान लो। अब आप क्या करो, समीकरण 3 और 4 को जोड़ लो। अगर जोड़ोगे तो यहां से आपको आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 1 के और x माइनस वाई बराबर 3 के। इसको काट लेते हैं तो यहाँ पे 2x जो होगा वो 4 के बराबर होगा, तो यहाँ से x बराबर 4 बट्टा 2 मतलब 2 आ गया, x 2 आ गया। अब x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख लो, हम 4 में रखते हैं। अगर 4 में रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 माइनस वाई बराबर होगा 3 के। इसको आप लिख सकते हो y बराबर आ जाएगा 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 मतलब -1, तो x 2 के बराबर y माइनस 1। x 2 y माइनस 1 कहां दिखाई दे रहा है, ये आपको विकल्प 4 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 31 का सही उत्तर होगा विकल्प 4। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपका 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं। अब आपको पता है कि जब विरोधी होगा तो ऐसे कंडीशन में कितने हल होंगे, कोई हल नहीं होगा। विरोधी होगा तो कोई हल नहीं होगा। किस में दिया गया, इसका मतलब ये आपको विकल्प डी में दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब 32 का सही उत्तर जो है वो विकल्प डी हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 33।
33 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं हो क्या कहलाता है। आपको पता है कि जिसका कोई हल ना हो वो क्या कहलाता है, विरोधी कहलाता है। विरोधी किसमें दिया गया आपको एक विकल्प में, इसका मतलब 33 का सही उत्तर विकल्प एक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि समीकरण x + y = 6 में कितने हल होंगे। अब x + y = 6 है तो इसमें कितने हल होंगे, तो इसमें अनंत हल होंगे। अब अनंत हल किसमें दिखाई दे रहा है, विकल्प 3 में, तो 34 का सही उत्तर विकल्प 3 होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 2x - 3y = 2 के आलेख पर 4 के एक बिंदु हो। अब देखो यहां पे समझने वाली बात है कि आलेख पर क्या हो, 4 के एक बिंदु हो तो k का मान क्या होगा। अब आपको पता है कि पहला जो होता है ये x के बराबर होता है, दूसरा जो होता है ये y के बराबर होता है। यहां से आपको x 4 दिख रहा है और y k के बराबर दिख रहा है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो यहां से डायरेक्ट कि x जो है ये बराबर आ गया किसके, तो 4 के, और y जो है ये बराबर किसके आ गया, k के। अब यहां पे क्या दिया गया आपको, 2x - 3y और बराबर 2। अब वैल्यू पुट कर लो, x किसके बराबर है तो 4 के, इसका मतलब 2 × 4। 3 किसके बराबर है, y के, इसका मतलब 3 × k, और ये बराबर आ जाएगा किसके, तो 2 के। तो यहां से 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 8 - 3 के, और ये बराबर आ जाएगा 2 के। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 8 - 2 बराबर आ जाएगा 3 के। 8 - 2 इसका मतलब 6, 6 बराबर आ गया किसके, 3 के। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहां से k किसके बराबर आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 6/3, 3 कम 3, 3 दूना 6, मतलब k बराबर 2 आ गया। k बराबर 2 किसमें है, ये आपको विकल्प 3 में दिख रहा है। इसका मतलब 35 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। सॉरी, किसमें दिया, k बराबर 2, ये आपको विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 35 का सही उत्तर विकल्प 2 ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला होगा क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि 2 अंकों वाली संख्या के सूत्र लिखें यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो। पहले तो आपको यह पता होगा कि 2 अंकों वाली संख्या क्या होती है, 2 डिजिट की होगी। अब यहां पे देखो कि क्या कहा गया कि इकाई का अंक x हो, मतलब इकाई x हो, इकाई x हो, दहाई का अंक y हो, दहाई का y हो। संख्या कब बनता है, जब हम लोग इकाई को 1 से गुना करते हैं और दहाई को 10 से गुना करते हैं और दोनों अंक को जोड़ देते हैं, तभी तो संख्या बनता है। इसका मतलब संख्या बराबर क्या होगा, 10 को y से गुना किए 10y, x को 1 से गुना किए x। अब यहां पे देखो कि या तो आपको 10y + x दिख रहा होगा या x + 10y दिख रहा होगा। कहां दिख रहा है, तो 10y + x ये हमें विकल्प 2 में दिख रहा है। इसका मतलब 36 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे पूछा गया कि k के किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y = 3 तथा 5x + ky = 15 के अनंत हल है। अब अनंत हल कहने का मतलब क्या कंडीशन बनता है कि जब a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 और वो बराबर हो जाए c1/c2 के, तो ऐसे कंडीशन में अनंत हल होते हैं। तो यहां पे आप देखो पहले एक समीकरण क्या है, पहले समीकरण में आपको x + 2y = 3 है, तो इसको आप -3 = 0 लिख सकते हो। दूसरा समीकरण है आपका 5x + ky = 15 है, तो इसको -15 कर लो और ये बराबर किसके आएगा, 0 के। यहां पे देखो कि a1 किसके बराबर है, a1 कहने का मतलब पहले समीकरण में x का कोएफिशिएंट a1 1 के बराबर है, b1 कितना है, तो b1 2 के बराबर है, और c1 कितना है, c1 -3 के बराबर है। इसको आपने इक्वेशन फर्स्ट माना है और ये आपका इक्वेशन सेकंड है। इसके बाद देखो कि a2 कितना है, a2 जो है वो 5 के बराबर है, b2 कितना है, तो b2 जो है वो k के बराबर है, और c2 कितना है, c2 जो है वो -15 के बराबर है। बातें समझ में आ गई। अब क्या कहा गया कि अनंत हल, अब अनंत हल के लिए क्या होता है कंडीशन कि a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के और वो बराबर हो जाएगा c1/c2 के, तभी अनंत हल होता है। अब a1/a2 की जगह पे क्या देखो, a1 की जगह पे 1 है और a2 की जगह पे 5 है, b1 की जगह पे 2 है और b2 की जगह पे k है।
C1 के जगह पे -3 है और C2 के जगह पे -15 है। अब देखो इसको भी तो आप कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 पचे 15। हम लोग कह सकते हैं कि 1/5 बराबर हो गया 2/k के, और ये बराबर हो गया किसके, 1/5 के। अब किसी दो को आप बराबर कर लो। दो अगर 1/5 को 2 के बराबर करते हैं, k को 1 से गुना करने पे k आएगा और 2 को 5 से गुना करने पे 10 आएगा। यहां से कितना आ गया, k 10 के बराबर आ गया। k 10 कहां दिखाई दे रहा है, ये आपको विकल्प 2 में दिख रहा है। इसका मतलब 37 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया कि यदि 2x + y बराबर 2x - y बराबर √8 हो तो y का मान है, मतलब y का मान क्या है। तो आपसे y का मान पूछा गया। तो यहां पे समझो कि अगर आप इसको ऐसे तो लिख सकते हो 2x + y बराबर √8। अब √8 कहने का मतलब क्या हुआ, 2 दूना 4 दूना 8, 2 के क्यूब को 8 कहते हैं, और रूट से अगर इसको बाहर करेंगे ये क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा। बात समझ रहे हो। तो यहां से आप इसको ले लो कि 2x + y बराबर आ गया किसके, 2√2 के। इसको आप मान लो समीकरण 1। ओके, अब क्या कहा गया, फिर आपको कहा गया कि 2x - y और ये बराबर है √8 के। अब √8 कह लो या इसी को भी कह सकते हो 2√2। यहां से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2x और -y और ये बराबर किसके आ गया, 2√2 के। 2√2 के आ गया, इसको आप समीकरण 2 मान लो। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यहां पे समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है आपका 2x + y बराबर है 2√2 के। इसके बाद 2x - y और ये बराबर है 2√2 के। जोड़ लेंगे, y कट जाएगा, y कटेगा, इसके बाद कितना बचेगा, तो 2x और 2x को अगर आप जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, तो 2x और 2x को जोड़ने पे 4x आ जाएगा, बराबर 2√2 और 2√2 को जोड़ोगे कितना आएगा, 2 और 2 4, तो मतलब 4√2 आ गया। यहां से x किसके बराबर आ गया, तो 4√2 और बाई 4 के, 4 से 4 कट गया, x आपको √2 के बराबर आ गया, x √2 के बराबर आ गया। अब आप क्या करोगे, x का मान किसी एक समीकरण में रख लो ताकि y का मान आ सके। अगर x का मान हम किसी समीकरण में रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 2x + y कितना है, 2√2 के बराबर है। यहां से 2 गुने x के जगह पे √2 पुट कर लो, √2 + y और ये बराबर आ जाएगा किसके, 2√2 के। अगर हम y बराबर सॉल्व करेंगे, 2√2 और इस तरफ जाएगा -2√2, तो 2√2 और -2√2 ये कितना आ गया, तो ये आपको 0 के बराबर आ गया। अब y बराबर आ गया 0 और किस में दिख रहा है, तो y का मान 0 के बराबर ये हमें विकल्प 3 में दिख रहा है। 38 का सही उत्तर हो गया विकल्प 3। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके।